वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाके आप वहां पर सर्च करें एक्सीलेंट करियर क्लासेस और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसको आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें और मात्र 999 रुपये में जो है आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप YouTube के माध्यम से अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 9 नंबर चैप्टर आज अपना यहाँ रहने वाला है प्रश्नावली 9 जिसका नाम है प्रतिशत। क्या मेरे दोस्तों, परसेंटेज, प्रतिशत जो है चैप्टर अपना रहने वाला है और बहुत ही शानदार चैप्टर है और हर साल जो है इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभी इस चैप्टर से जो है 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 9वां जो चैप्टर रहेगा अपना चैप्टर नंबर 9 वो रहेगा प्रतिशत, मतलब कि परसेंटेज। और परसेंटेज वाला जो चैप्टर है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप सभी को जो है इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इसके रूल्स की, कौन कौन से रूल्स हैं इसमें, कौन कौन से नियम जो है इसमें लग सकते हैं, कौन कौन से नियम जो है आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत देखो, प्रतिशत ये प्रतिशत का सिंबल होता है, ध्यान रखना, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, और प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से। क्या होता है मेरे दोस्तों, 100 में से। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100 में से, मतलब कि जो परसेंटेज है ये, इसका मीन्स आउट ऑफ 100 क्या होता है भाई, आउट ऑफ 100, मतलब कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से, मतलब कि आउट ऑफ 100। कैसे मेरे दोस्तों, देखिए जैसे 100 है, 100 में से 30 मैं लिखूं, 100 में से 30, 30 आउट ऑफ 100, तो इसको लिखेंगे अपन 30%। क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, इसको 30%। जैसे 100 में से 40, 100 में से 40, तो इसको क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, 40%। क्या लिखेंगे इसको, 40%, क्योंकि प्रतिशत, परसेंटेज का अर्थ ही क्या होता है मेरे दोस्तों, 100 में से होता है, आउट ऑफ 100। क्या होता है भाई, आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 में से। तो ठीक है, प्रतिशत जो प्रतिशत होता है आपके पास, परसेंटेज जो होता है इसका अर्थ होता है 100 में से, मतलब कि अमुक कोई सी भी संख्या है वो 100 में से कितनी है, इसी को ही परसेंटेज कहते हैं मेरे दोस्तों। जैसे आपसे कहा जाए कि 30%, तो इसका मतलब होता है भाई 100 में से 30। क्या होता है इसका मतलब, 100 में से 30, क्योंकि 30 तो इसने दिया हुआ है 30, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में से, तो 30% का मतलब 100 में से 30, 40% का मतलब 100 में से 40, इस प्रकार से सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत मतलब कि परसेंटेज जो है इसका सीधा सीधा अर्थ होता है 100 में से। क्या होता है मेरे दोस्तों, 100 में से, मतलब कि आउट ऑफ 100। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आगे अपन बात करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। क्या मेरे दोस्तों, प्रतिशत को, देखिए जो प्रतिशत है आपका, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 100 का भाग देते हैं। ध्यान रख लेना, सभी बच्चे रट लेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100, मतलब कि कोई सा भी जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो आपको दिया हुआ है, गिवन है, इसको जो है आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसमें मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन में जब अपन चेंज करेंगे तो इसको अपन 100 से डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, 100 से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, भिन्न, नेक्स्ट जो रूल है आपका कि भिन्न कोई भी दिया हुआ है आपको फ्रैक्शन, उसको जो है प्रतिशत में बदलने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान रख लेना, अपना जो नियम है नेक्स्ट ये क्या है मेरे दोस्तों, कि कोई सा भी जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 100 से गुणा कर देते हैं। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए ये 3 नियम जो है अपन ने यहाँ
पढ़े हैं। मुख्यतः वैसे दो ही नियम हैं। पहले मतलब दिया हुआ है प्रतिशत का अर्थ, तो प्रतिशत मतलब कि परसेंटेज का मीन्स, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों, 100 में से, मतलब कि कोई सी भी जो संख्या है वो 100 में से कितनी है, यही क्या होता है मेरे दोस्तों, ये होता है परसेंटेज का अर्थ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रतिशत जो आपको दिया हुआ है परसेंटेज, इसको जब आपको भिन्न में बदलना है तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, भिन्न में बदलने के लिए मतलब कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं मेरे दोस्तों, मतलब कि 100 से डिवाइड करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 100 से गुणा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, और इसको जो है आपको याद रखना है सभी को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए कुछ और नियम जो है आपको दिए हुए हैं कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, सभी जानते हैं क्या मेरे दोस्तों, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन ये चीज कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती, 12 वस्तुएं कह दो आप, नग कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक जो आपका दर्जन होता है इसमें कितना मेरे दोस्तों, 12 वस्तुएं या 12 क्या होते हैं, नग होते हैं। देर आर 12 आर्टिकल्स इन ए डजन, मतलब कि जो आपका ए डजन, 1 डजन जो होता है उसमें 12 आर्टिकल्स होते हैं। कितने मेरे दोस्तों, हाउ मेनी, 12 आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेतन, आय, आमदनी तथा कमाई का एक ही अर्थ होता है, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। क्या प्रश्न में आय दे दे, वेतन दे दे, आय दे दे, आमदनी दे दे तथा कमाई शब्द आ जाए, इन सभी का एक ही अर्थ होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, इन सभी का अर्थ आय से ही है। किससे है, आय से। मतलब वेतन का मतलब एक तरीके से कमाना होता है, सैलरी, आय, आमदनी, कमाई, इन सभी का एक ही अर्थ मानेंगे अपन इस चैप्टर में। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, सैलरी, सैलरी, इनकम एंड अर्निंग हैज द सेम मीनिंग, मतलब कि इनका लगभग लगभग जो है एक ही मीनिंग होता है, सेम मीनिंग होता है, एक ही अर्थ होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन देख पाते हैं, नोट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिशत निकालने हेतु दोनों संख्याओं का मात्रक समान होना जरूरी है। क्या समझे मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ नियम जो है आपको दिया हुआ है, नोट करके, कि प्रतिशत जहां भी आपको निकालना है तो उन दोनों ही संख्याओं का मात्रक समान होना जरूरी है मेरे दोस्तों, दोनों संख्याओं का मात्रक समान होना जरूरी है। क्योंकि जब तक दोनों ही संख्याओं का, जिनका परसेंटेज निकाल रहे हैं आप, जिनका प्रतिशत निकाल रहे हैं, उनका जब तक मात्रक समान नहीं होगा उनका परसेंटेज नहीं निकाला जा सकता मेरे दोस्तों। इसलिए आप सभी जो है इसको बारीकी से याद कर ले कि परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए दोनों राशियों के जो मात्रक हैं वो समान होना जरूरी है। टू कैलकुलेट द परसेंटेज द यूनिट ऑफ बोथ द नंबर्स मस्ट बी सेम, मतलब कि उनके जो यूनिट हैं वो क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, सेम होना चाहिए। किसके लिए, कैलकुलेट द परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए उनके जो यूनिट्स हैं, क्या मेरे दोस्तों, जो उनके यूनिट्स हैं वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए मेरे दोस्तों, मतलब उनकी यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए, अभी अपन ने क्या पढ़ा, देखिए भाई, जो एक दर्जन होता है उसमें 12 वस्तुएं थे, सभी जानते हैं, 12 आर्टिकल्स, और वेतन, आय, आमदनी और कमाई, इन सब का एक ही अर्थ होता है, मतलब कि सैलरी, इनकम, अर्निंग हैज द सेम मीनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अपन यहाँ पढ़ी है कि प्रतिशत निकालने है तो दोनों संख्याओं का मात्रक समान होना जरूरी है, दोनों ही संख्याओं का मात्रक समान होना जरूरी है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो बोथ यूनिट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए आपको, सूत्र, सूत्र जो है यहाँ पे आपको दिए हुए, तो देखिए सूत्र भी जो है अपन देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। फॉर्मूले,
तो देखिए भाई किस प्रकार से फॉर्मूले जो है अपन यहाँ करने वाले हैं, बिल्कुल एक एक करके। देखिए सूत्र, फॉर्मूले को क्या बोलते हैं भाई, सूत्र बोलते हैं अपन हिंदी में। पहला फॉर्मूला है आपके पास कि आय बराबर होता है कुल खर्च प्लस बचत, मतलब कि जो टोटल आपकी आय है उसका फॉर्मूला क्या होगा, कुल खर्च प्लस बचत। मतलब कि कुल खर्च में जब बचत को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, कुल आय आ जाती है, मतलब कि आय आ जाती है। आय मतलब कि इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल स्पेंड, मतलब ये कुल खर्च है उसमें आप आपकी सेविंग को जोड़ दो, दोनों को प्लस कर दो तो क्या आता है मेरे दोस्तों, इनकम। तो इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास टोटल स्पेंड प्लस सेविंग, टोटल स्पेंड प्लस सेविंग। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कि आय बराबर कुल खर्च प्लस बचत। नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर का फॉर्मूला कि जो बचत है, बचत बराबर आय माइनस कुल खर्च। मतलब कि बचत निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, आय में से कुल खर्च को माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बचत मतलब कि सेविंग, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस टोटल स्पेंड। क्या लिखा है ये, टोटल स्पेंड इनकम माइनस टोटल स्पेंड, इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए गलत प्रिंट हो गया है यहाँ, इसको मैं मिटा देता हूं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं आएगा यहाँ ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई बचत का फॉर्मूला क्या होता है, आय माइनस कुल खर्च। ठीक है मेरे दोस्तों, और बचत को सेविंग बोलते हैं, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस टोटल स्पेंड। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला नंबर 3, थर्ड नंबर फॉर्मूला देखिए कुल खर्च। कुल खर्च का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, आय माइनस बचत। क्या होगा मेरे दोस्तों, आय माइनस बचत। मतलब कि कुल खर्च निकालने के लिए आय में से अपन बचत को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि कुल खर्च टोटल स्पेंड कैसे आएगा कि आपकी जो इनकम है उसमें से अपन सेविंग को माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल ये जो फॉर्मूले हैं तीनों ही फॉर्मूले आपको कंटेस्ट याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा जा सकता मेरे दोस्तों, फॉर्मूलों के बिना मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए ये सारी चीज जो है, ये सारे फॉर्मूले जो है आपको अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखो फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5 किस प्रकार से करेंगे, देखो भाई प्रतिशत निकालने का सूत्र। अब एक चीज में यहाँ पे आपको जो है समझाने वाला हूं, प्रतिशत निकालने का सूत्र देखिए क्या होता है। प्रतिशत निकालने का सूत्र देखिए 4 नंबर फॉर्मूला जो होता है, 4 नंबर का सूत्र जो होता है प्रतिशत निकालने का सूत्र। वैसे जब आप जनरली देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको कोई से भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, मैं फिर बता देता हूं आपको, क्योंकि परसेंटेज में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। परंतु हमने खुद ने, मेरे द्वारा ये फॉर्मूला बनाया गया है देखिए, और इस फॉर्मूले की सहायता से अपन बड़ी ही सरलता से, बहुत बड़ी सरलता से जो है अपन क्वेश्चन जो है हल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ अपना मुख्य जो उद्देश्य है वो है कम समय में, कम से कम समय में प्रश्न को हल करना, कम से कम समय में जो है अपन यहाँ प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप देख पाते हैं कि इस प्रकार का कोई फॉर्मूला, इस प्रकार का कोई फॉर्मूला जो है, तो देखिए भाई ये 4th नंबर जो फॉर्मूला है ये वैसे आपको कोई से भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, परंतु ये फॉर्मूला जो है मैंने खुद ने बनाया है, और इस फॉर्मूले की सहायता से अपन बहुत ही सरलता से प्रश्नों को जो है हल कर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, 4th नंबर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रतिशत निकालने का सूत्र। और प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होगा मेरे दोस्तों होगा छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। ठीक है, ये केवल आपको याद रख लेना है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। अब छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, ये अपन जब क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे तब में जो है मैं इनको बारीकी से आपको समझाऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए भी फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, देखिए स्मॉल नंबर अपॉन बिग नंबर इंटू 100। क्या होगा मेरे दोस्तों, स्मॉल नंबर अपॉन बिग नंबर इंटू 100। पांचवा देखिए भाई 5 नंबर वृद्धि या कमी प्रतिशत। क्या होता है मेरे दोस्तों, वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो आप देख पाते हैं वृद्धि या कमी प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वृद्धि या कमी बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। ये जो है
वृद्धि या कमी का है। अब इसमें एक चीज आपको देखनी है क्या मेरे दोस्तों, कि अगर वृद्धि का फॉर्मूला पूछे, वृद्धि का अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो ये होगा वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। देखिए अगर वृद्धि ज्ञात करनी है तो अपन यहाँ वृद्धि की बात करेंगे, कमी ज्ञात करनी है तो अपन यहाँ केवल कमी की बात करेंगे। मतलब इसमें दो फॉर्मूले हैं एक साथ, ये समझना है आपको क्या मेरे दोस्तों, कि आपको वृद्धि दी हुई है तो यहाँ अपन वृद्धि लेंगे, और अगर कमी आपको दी हुई है तो अपन यहाँ क्या लेंगे, कमी लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें एक में दो फॉर्मूले हैं। अगर वृद्धि की बात करें तो फिर कमी को नहीं लेंगे, और अगर कमी की बात करें तो फिर वृद्धि को नहीं लेंगे। मतलब कि जो प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है उन दोनों में से एक ही रखना है। यहाँ वृद्धि अगर प्रश्न में पूछी गई तो वृद्धि लिखेंगे, और कमी अगर आपको पूछी गई है तो यहाँ कमी लिखेंगे। नीचे प्रारंभिक मान आएगा इंटू 100। तो वृद्धि या कमी का जो प्रतिशत होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि या कमी जो भी आएगी बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पर रहने वाला है। इंक्रीज और डिक्रीज का जो परसेंटेज है इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। मतलब कि या तो इंक्रीज आएगा यहाँ या डिक्रीज आएगा, अपॉन या इनिशियल वैल्यू आएगी नीचे, इंटू कितना कर देंगे मेरे दोस्तों, 100 कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये फॉर्मूले जो है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और बहुत शानदार चैप्टर है, और एग्जाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, एग्जाम में जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पे दी हुई है आपको। वैसे ये इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है इससे पहले वाले चैप्टरों में भी अपन कर चुके हैं, पता है आपको। इंपॉर्टेंट ट्रिक, महत्वपूर्ण ट्रिक जो है आपको यहाँ दी हुई है, और महत्वपूर्ण ट्रिक को जो है अपन इसके पहले वाले चैप्टरों में कर चुके हैं। बिल्कुल वही ये ट्रिक है, कुछ भी नहीं। और आपको पता होगा कि ये ट्रिक जो है मैंने खुद ने मेरे 16 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो है बनाई है, और लगभग बहुत शानदार ट्रिक है। लगभग सभी चैप्टर पे ये ट्रिक जो है लागू होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है, याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, इसके पहले वाले चैप्टरों में भी आई थी और इसके बाद में आने वाले चैप्टरों में भी आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ट्रिक है। क्या है मेरे दोस्तों, कि प्रश्न में जो दे रखा है उसे लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। कमाल की ट्रिक है मेरे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो, और जो आपको ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। ठीक है मेरे दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, डिवाइड इट बाय इट्स वैल्यू, मतलब इसको जो है ना आप इट्स वैल्यू, मतलब इसी की वैल्यू से क्या कर दो मेरे दोस्तों, डिवाइड कर दो, एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज टू बी फाउंड, मल्टीप्लाई व्हाट इज टू बी फाउंड, मतलब कि किससे आपको क्या फाउंड करना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। फाइंड क्या करना है आपको, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि व्हाट इज फाउंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज टू बी फाउंड, मतलब कि जो आपको फाइंड करना है उससे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए प्रतिशत का मान निकालना, प्रतिशत का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए प्रतिशत का मान किस प्रकार से निकालेंगे अपन। प्रतिशत का मान कि का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा दो, ये गुणा का चिन्ह लगा दो, और प्रतिशत को हटा कर बटा 100 कर दो। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत का अगर आपको मान निकालना है ना तो कैसे निकालते हैं, देखना, जैसे 180 का आपको 18% निकालना है, सॉरी 180 का 30% निकालना है, ठीक है ना, तो प्रतिशत का मान कैसे निकाल, देखना का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा दो, 180 नहीं 180 का तो 180 लिख दिया, और ये का के स्थान पर मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया, देखो, और 30 का 30, और प्रतिशत को हटा के बटा 100 कर दो, इस प्रतिशत को हटा के बटा 100 कर दो, मैंने प्रतिशत हटा दिया, देखो यहाँ प्रतिशत कहाँ है, यहाँ था, यहाँ प्रतिशत नहीं, प्रतिशत को हटा के बटा 100 कर दो। तो ये ट्रिक जो है आपको ध्यान रखनी, प्रतिशत का मान कैसे निकालेंगे कि का के स्थान पर तो गुणा का चिन्ह लगा दो और प्रतिशत को हटा के बटा 100 कर दो। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करें। पुट ए साइन ऑफ मल्टीप्लाई,
इन प्लेस ऑफ ऑफ, मतलब कि जो ऑफ है आपका उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करना है आपको? पुट करना है क्या? मल्टीप्लाई का साइन। कहां मेरे दोस्तों? ऑफ। जो ऑफ आपको दिया हुआ इस ऑफ के स्थान पे आपको मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है। एंड रिमूव द परसेंटेज, रिमूव द परसेंटेज, परसेंटेज को रिमूव करके और 100 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है मेरे दोस्तों? परसेंटेज को रिमूव करके और 100 से डिवाइड करना है। कैसे मेरे दोस्तों? देखिए आप किस प्रकार से करना है, इसी में देख लीजिए आप। परसेंटेज को रिमूव करके और 100 से डिवाइड कर लेना है। देखिए ये 30 या ये देखिए कि ये है इसे आपके पास 180 और ये जो ऑफ है इसके जगह पर ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 30 ये और ये परसेंटेज जो है इसको रिमूव करके अपॉन में 100 कर दिया, मतलब 100 से डिवाइड कर लिया। तो ये सारा सब कुछ जो है आपको कर लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आ गए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो है आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। तो इसके रूल्स जो हैं अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए भाई, सबसे फर्स्ट तो चैप्टर नंबर ये 7 नहीं है, चैप्टर नंबर 9 है, ये ध्यान रख लेना। चैप्टर नंबर 9 मतलब कि प्रश्नावली जो है, एक्सरसाइज कौन सी है ये? 9 नंबर की प्रश्नावली है, 9 नंबर एक्सरसाइज है। और फर्स्ट इसके क्वेश्चन है, सारे इसके नेम अपन ने कंप्लीट कर लिए, सारे फॉर्मूले अपन ने इसके कंप्लीट कर लिए और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह हैं वो सारी अपन ने कंप्लीट जो है इसमें कर लिए। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज की, और जो फॉर्मूले सारे हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं अच्छे से। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं आपको तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और अब अपन बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, बिल्कुल एक एक जो है प्रश्न अपन बारीकी से यहाँ पर समझने वाले। तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए, और वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित भिन्नों को किसमें बदलना है मेरे दोस्तों? प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत में। चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब कि जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, फ्रैक्शन ही तो है ये, इसको जो है आपको परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है मेरे दोस्तों? परसेंटेज में जो है अपने उसको चेंज करना है। अब अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा था, मतलब कि एक नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों? कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं मेरे दोस्तों। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। मतलब कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो भिन्न आपको दी हुई है, देखो 1/5 कितनी दी हुई है? 1/5। मतलब पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, फिर पहले का पहला क्वेश्चन है, भिन्न दी हुई है आपको 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना है। आपको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटो इसको, और जब आप इसको काटते हो ना तो आप देख पाएंगे कि 5 से कट रहा है 20 बार, तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास 20%। ये परसेंटेज का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 20%। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए आप, इसमें भी वही है, निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, मतलब कि भिन्न आपको दी हुई है, इसको अपने को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भिन्न दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों कि जो भिन्न होता है, मतलब कि जो फ्रैक्शन होता है, ये इसको प्रतिशत में, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट दो इसको, आप काटोगे ना तो 25 से कट रहा है, देखो 25 चौक 100 4 बार
और 25 3 75 3 बार, ठीक है। परंतु 3 से नहीं कट रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों को गुणा करके मतलब मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 हो जाएगा। 128 बटे 3, 3 का भाग लगा दो इसमें। 128 में जब आप 3 का भाग लगाओगे 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 4 तिया 12, कितना बचेगा 0, नेक्स्ट अपन 8, कितनी बार जाएगा 2 टाइम, कितना हो जाएगा 6, कितना बचेगा भाई 2। आगे नहीं है ना, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। कितनी बार जाएगा भाई 6 बार जाएगा, 6 तिया 18, कितना बचेगा, वापस फिर 2 बचेगा। पॉइंट लग रहा है तो 0 लगा सकते हैं अपन, फिर 6 बार जाएगा। कहने का मतलब क्या मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इधर पीछे 6 ही 6 आता जाएगा, ऐसे कितना आता जाएगा, 6 ही 6 आपके आता जाएगा। अब उत्तर देखना है आपको, क्या देखना है मेरे दोस्तों कि देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक दे रखे हैं आपको, दशमलव के बाद में 2 अंक दिए हुए हैं, तो अपने भी क्या करना है, अपने को दशमलव के बाद में अपने को 2 अंक लेना है। तो मैं इस अंक को देखूंगा, राउंड ऑफ का नियम लगाऊंगा, सन्निकटन का नियम जो अपन ने पहले पढ़ लिया, ठीक है। क्या नियम लगाएं कि ये अंक अगर 5 से, ये अंक अगर 5 से बड़ा है तो इसमें अपन 1 जोड़ देते हैं, तो बिल्कुल ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब कि 67 हो जाएगा। तो 42.67 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42.67 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42.67 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 42.67 कितना मेरे दोस्तों, 42.67, 42.67 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से अपन इसको करने वाले हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को वही प्रतिशत में बदलिए, मतलब कि भिन्न दिए गई है आपको 2/5, 2/15, इसको परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है, चेंज करना है मेरे दोस्तों, किस में, परसेंटेज में। आपको पता है परसेंटेज में किसे चेंज करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से कट रहा है, 5 से 3 बार कटेगा और 5 से 20 बार कटेगा। अब 3 से नहीं कट रहा, गुणा कर दो, 20 दूनी 40, 40/3, 40/3 प्रतिशत आएगा। अब आप देख पाते हैं कि ऑप्शन आपके किस में दे रखे, मिश्र भिन्न में दिए हुए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो अपन क्या करेंगे, मिश्र भिन्न बना लेंगे, 3 का भाग लगा देंगे इसमें, 3 का भाग लगा दो किसमें, 40 में। तो मिश्र भिन्न आ जाएगा आपके पास, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, एक बचेगा, उतारेंगे अपन 0, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 तिये 9, कितना बचेगा 1। तो मिश्र भिन्न आ जाएगी, देखो 13 से ही 1/3 कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों, इधर से न्यू ऐसे वी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वी, न्यू, मतलब 13 से ही 1/3, तो क्या बनेगी, 13 से ही 1/3 प्रतिशत बनेगा आपका करेक्ट आंसर। क्या बनेगा मेरे दोस्त, 13 से 1/3। कौन से में दिया हुआ है, 13 से 1/3, 13 से 1/3, 13 से 1/3, डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 13 से 1/3 प्रतिशत, 13 1/3 परसेंटेज। ठीक है मेरे दोस्तों, किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही खूब है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें इसके बाकी बचे सारे क्वेश्चन जो है अपन करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाए और प्ले स्टोर पर जाके वहाँ पे आप सर्च करें एक्सीलेंट करें क्लासेज, और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 999 रुपये में जो है आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।